ये ओ लेवल का जो हमारा ऑनलाइन कोर्स चल रहा है उसका सेकंड वीडियो है, ठीक है। तो अब इन जितने ये जो वर्ड्स मैं बताने वाला हूँ इनको हम डेली स्पीकिंग में बहुत यूज़ करते हैं। तो कैसे यूज़ करेंगे, एक एक यूज़ में बता रहा हूँ। हु एल्स, और कौन। जैसे मैंने बोला कि भाई तुम वहाँ नहीं जाओगे, तो आप क्या बोलोगे, हु एल्स, और कौन कौन जाएगा। मैं नहीं जाऊँगा तो हु एल्स, देन हु एल्स। तो जब भी हम कहना चाहें कि भाई मैं नहीं, देन हु एल्स। तुम नहीं, देन हु एल्स। तो जब भी हम कहें और कौन, ये नहीं तो और कौन, ये हमेशा, और ये पर्सन के लिए यूज होगा, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि somebody else, कोई और। somebody else मतलब कोई और, तुम नहीं कोई और, somebody else। अब somebody else मतलब तुमको छोड़कर कोई और। लेकिन अगर मैं सेंटेंस नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो तो हम कह सकते हैं anybody else, के कोई भी, कोई भी, कोई और भी, कोई भी और, तुम नहीं कोई भी और हो तो उसके लिए। तो somebody else का यूज होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, और anybody else का यूज होता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो एक बार इन तीनों वर्ड को जोड़ेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हु एल्स, जैसे मैंने बोला कि भाई तुम ये काम नहीं करोगे, ठीक है, तो फिर आप क्या बोलोगे, हु एल्स। हु एल्स मतलब तो और कौन करेगा। तो मैं क्या कहूँगा, somebody else, कोई और करेगा। या अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है या नेगेटिव है तो एनीबडी एल्स। उसके बाद है नोबडी एल्स। तो आपने बोला कि या तो मैं ही करूंगा, अदरवाइज नोबडी एल्स, कोई और नहीं करेगा, या इस काम को और कोई नहीं कर सकता, केवल मैं कर सकता हूं, तो नोबडी एल्स। तो हम कहेंगे नोबडी एल्स, या तो मैं करूंगा, अदरवाइज नोबडी एल्स, ठीक है। अब सपोज करो कि आपने बोला कि मैंने ये काम कर दिया, ठीक है। तो आपने बोला यही किया बस, तो आप बोलोगे व्हाट एल्स, और क्या, ये कर दिया है, इसके अलावा और क्या था, तो व्हाट एल्स। तो मैंने आपको बताया कि नहीं व्हाट एल्स, आपने कहा व्हाट एल्स, और क्या, तो मैंने कहा ये भी, तो आप कहोगे हाउ एल्स, ये और कैसे, ठीक है। जैसे वो कोई तरीका, आपने किसी को तरीका बताया कि भाई इस काम को ऐसे करा जाता है, तो आप क्या बोलोगे, हाउ एल्स, ऐसे नहीं करा जाता है तो और कैसे करा जाता है। तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, हाउ एल्स, ठीक है। हाउ एल्स, जब भी आपने किसी ने आपने कोई काम किया और किसी ने कहा ऐसे करा जाता है, तो आप क्या बोलोगे, हाउ एल्स, और कैसे करा जाता है, ठीक है। पिकनिक जाने का तय हुआ तो किसी ने कहा चलो भाई खजुराहो चलते हैं, चलो भाई पंचमढ़ी चलते हैं, शिमला चलते हैं। तो किसी ने कहा नहीं यार शिमला नहीं, तो आप क्या बोलोगे, वेयर एल्स, और कहाँ, अगर शिमला नहीं तो वेयर एल्स। तो उसने कहा शिमला नहीं, वेयर एवर एल्स, और जहां कहीं भी चलो, बस शिमला नहीं चलेंगे, वेयर एवर एल्स, तो हम कहेंगे वेयर एवर एल्स। अब इन दोनों वर्ड को जोड़ना, जैसे आपने कहा पंचमढ़ी चलते चलते हैं, तो उसने कहा पचमढ़ी नहीं, तो आप क्या बोलोगे, वेयर एल्स। तो वो क्या बोलेगा, एक्सेप्ट पचमढ़ी, पचमढ़ी के अलावा वेयर एवर एल्स, कहीं पर भी चलें, वेयर एवर एल्स मतलब और जहां कहीं भी, बस वहां नहीं। आपने बोला कि भैया देखो पचमढ़ी नहीं जाएंगे, देन नो वेयर एल्स, तो फिर और कहीं नहीं जाएंगे। तो जब हम कहें कि और नो वे, कहीं और कहीं नहीं, भाई जाएंगे तो वहीं जाएंगे, नहीं तो कहीं नहीं, तो क्या बोलोगे, नो वेयर एल्स, नो वेयर एल्स, नो वेयर एल्स। आप सपोज करो आप रेस्टोरेंट में गए, दोस्तों को पार्टी दे रहे थे, आपका बर्थडे था, तो ठीक है, आपने उसको ऑर्डर दिया, तो फिर वो आपसे क्या बोलेगा, समथिंग एल्स, समथिंग एल्स। या मान लो आपके दोस्तों, आपने कुछ ऑर्डर दे दिया, खा लिया, तो आप अपने दोस्तों से बोलोगे आइसक्रीम खाओगे, तो उसने कहा नहीं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, तो आप पूछोगे समथिंग एल्स, कुछ और। तो अब दूसरा दोस्त बोल पड़ा, ठीक है, कि नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स मतलब और कुछ नहीं। इसमें से एक दोस्त और बोल पड़ा कि एनीथिंग एल्स, और कुछ भी, आइसक्रीम को छोड़कर एनीथिंग एल्स, और कुछ भी, ठीक है। तो जब हम सेंटेंस इंट्रोगेटिव या नेगेटिव होता है तो एनीथिंग एल्स, ठीक है। अब एक बार इन सारे वर्ड्स को फिर से देखेंगे। तुम इस काम को नहीं करोगे, तो जवाब क्या होगा, हु एल्स, कौन करेगा, जवाब, ठीक है। उसके बाद फिर सामने वाला क्या बोलेगा, somebody else, तुम्हारे अलावा somebody else, या anybody else, तुमको छोड़कर और कोई भी। आप बोलोगे या तो मैं करूंगा, अदरवाइज nobody else, कोई नहीं करेगा, ठीक है। आपने कहा कुछ मंगाया खाया, आपने कहा यार ये मज़ा नहीं आया, तो आप कहोगे व्हाट एल्स, और क्या, ठीक है, कि और क्या लेना चाहोगे, व्हाट एल्स, और क्या, ठीक है।
किसी ने आपसे कहा कि इस काम को ऐसे करते हैं, तो आप क्या कहोगे? हाउ एल्स। तो कैसे करते हैं और कैसे करते हैं, ठीक है। किसी ने कहा शिमला चलते हैं, उसने कहा कि नहीं, आपने कहा शिमला नहीं, तो वो क्या बोलेगा? वेयर एल्स, और कहाँ। तो आप क्या कहोगे? वेयर एवर एल्स, वेयर एवर एल्स, कहीं भी चलो बस शिमला नहीं जाएंगे, ठीक है, और जहाँ कहीं भी। आपने बोला नो वेयर एल्स, भैया शिमला के अलावा और कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। आइसक्रीम खा ली, बोला समथिंग एल्स, समथिंग एल्स कुछ और, तो आपने बोला नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। तो किसी ने बोला कि यार इसको छोड़कर एनीथिंग एल्स, ये नहीं बाकी कुछ भी, ठीक है। तो ये जो वर्ड मैंने आपको बताए ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं स्पीकिंग में। उम्मीद है आप इनको समझ गए होंगे। सबसे पहले तो इन्हें शेयर करो, इस वीडियो को शेयर करने के बाद इनको नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, इन्हें याद करो और इन्हें अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ, ठीक है। इन्हें बोलना शुरू करो तो धीरे 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 आपको बहुत सारी इंग्लिश आने लग जाएगी। एक बात याद रखना, आपने कई लोगों को देखा होगा जो पूरी तरीके से इंग्लिश नहीं बोलते, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं इंग्लिश के जो हिंदी में बोलते समय भी डाल देते हैं, और उनका जो वे ऑफ स्पीकिंग होता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप इन वर्ड्स का यूज़ करोगे तो आपका वे ऑफ स्पीकिंग भी बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये पार्ट 2 है, इसको देखिए और शेयर ज़रूर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। देखिए आप जितने कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा मेरे लिए हेल्पफुल होगा वीडियोस बनाना, ठीक है। मेरे को बस कुछ नहीं चाहिए, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस मुझे कमेंट्स चाहिए, आपके कमेंट्स चाहिए, आपके लाइक्स चाहिए, आपके शेयर्स चाहिए, ठीक है। शेयर मतलब वो वाले शेयर नहीं जो आपने शेयर मार्केट में रखे हो, इसको शेयर करना है, ठीक है। तो बस शेयर कर दीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, शेयर कर दीजिए।